नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और फिलहाल हूं चाइना के कैंटन फेयर फेज 3 में। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं किस प्रकार से आप किड्स वियर में आप अपना बिजनेस जमा सकते हैं, यहां से सोर्स कर सकते हैं, कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं, यहां पे क्या क्या आइटम लेके आई। और प्रीमियम सेगमेंट में स्पेशली हम बात करेंगे प्रीमियम सेगमेंट की। वो कचरा माल की बात नहीं करेंगे जो अक्सर आपने कई जगह मार्केट में देखा होगा, बिल्कुल सस्ते चीप क्वालिटी में मिलता है। मैं आपको अच्छी क्वालिटी का जो चीज़ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो आपका बिजनेस बना सकता है, आने वाला ब्रांड बना सकता है। और उस ब्रांड को आप न केवल इंडिया में बल्कि विदेश में भी माल बना के बेच सकते हो, जैसे H&M करता है या जारा करते हैं। वैसे आप किड्स क्लोथिंग में बहुत बढ़िया अपना इंडिया में मार्केट जमा सकते हो, विदेशों में भी जमा सकते हो। चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। फिलहाल बताऊंगा कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनसे क्या क्या माल खरीद सकते हो, किस प्रकार का क्वालिटी का आइटम है, साथ ही साथ आप अगर उसको खरीद करके अपने देश में मंगवाना चाहते हो तो कैसे जाएगा। बहुत सारी और भी चीज़ें इस वीडियो में करते हैं शुरुआत। लेट्स गो विथ मी एंड एंजॉय द वीडियो। हॉल नंबर 1.1 और 1.1Y दोनों के अंदर इस तरीके से किड्स वियर के पूरे आइटम लगे हैं, लेकिन मैं 1.1 में सबसे पहले जो थोड़ा आपको आउटर एरिया में है वो दिखाता हूँ। हॉल के एंड में अपन आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें होगी वो एशियन मार्केट के लिए सूटेबल है। ठीक उस तरफ से हॉल शुरू होता है जो आगे चला जाता है 6.1 में। तो वहाँ पे जो दुकानें हैं दोस्तों वो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के लिए बेस्ट है। ये वाईफांग की कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे कुछ अपने स्टॉल पे अलग अलग पीस लगाई है जो कि बच्चों से रिलेटेड है, स्पेशली यूरोपियन मार्केट के लिए है, मगर फिर भी आप कपड़ों की डिजाइनिंग और कपड़ों का स्टाइल देख सकते हो। इस तरफ टांके गए हैं पूरे ठंडी के कपड़े, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की तरफ ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। ये जितना भी है प्रीमियम सेगमेंट है, बच्चों को आसानी से कपड़े पहना सके और रिमूव कर सके उसके लिए साइड से इस तरीके से बटन दिया गया नीचे तक पूरा। बच्चों को ठंड न लगे इसके लिए भी यहाँ से अलग से हाथ बाहर निकालने के लिए बहुत ही अंदर से इस तरीके से फुर वाला आइटम इन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा भी इस तरफ अलग अलग बच्चों के कपड़ों का सेगमेंट लगा है। और वैसे देखो तो इनका जो 50 RMB के करीबन इनके कपड़ों का रेंज है, 50 RMB वाला ये जो ठंडी के कपड़े हैं। मगर एक्चुअली होता क्या है, जिस क्वालिटी का जिस फैब्रिक का आपको कपड़ा चाहिए फिर आप उनसे नेगोशिएशन करके आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कपड़ा खरीद सकते हो। ये इस वाईफांग वाली कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर। एक ये कंपनी है जिसके जो कपड़ों का सेगमेंट है वो 20 से लेकर के 50 RMB तक के कपड़े यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली में यहाँ पे पीस में लगाए हैं। डिजाइनिंग्स अलग अलग हैं और ये कंपनी भी वाईफांग की है। लास्ट में जब बात आती है कि कौन सी डिजाइन आपको पसंद आई है, किस मार्केट में आपको बेचना है, उसी के ऊपर इनकी प्राइसिंग भी बेस होती है। फॉर एग्जाम्पल में देखो तो ये लगभग 35 RMB का पीस ये बताते हैं, जो कि इंडिया के लगभग 400 रुपये का होता है। ऑस्ट्रेलिया और जो यूरोपियन मार्केट है उसमें इनका सबसे ज़्यादा माल जाता है। देखिए आपके लिए ये थोड़ा सा महंगे हो सकते हैं आइटम, लेकिन अल्टीमेटली कई बार कई लोगों को प्रीमियम सेगमेंट ही खरीदने का ऐसा इच्छा होती है कि हम कचरा नहीं खरीदेंगे, अच्छा माल खरीदेंगे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, बच्चों के कपड़ों में स्पेशली जो अच्छी क्वालिटी के और बढ़िया प्राइसिंग के अंदर आते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी सभी का जो कैटलॉग है वो मेरी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक ये कपड़ा दिखा रहा हूँ, इस कपड़े के अंदर का जो पूरा पैटर्न है उसको अगर देखते हो और इस कपड़े की जो डिजाइनिंग है उसको आप देखते हो, इसकी जो स्टिचिंग और सब चीज़ें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। भारत में इस तरीके के कपड़े आज के दिन अवेलेबल नहीं है, स्पेशली ये जो मैक्सिको है उस मार्केट के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा और ऊपर की तरफ दिए गए इनके जो कपड़े हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं। वे हाई की ये कंपनी है, इनका मैं डिटेल से अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे कपड़े आप इनके यहाँ पे नहीं देख पाओगे, मेरी वेबसाइट से इनका कैटलॉग भी आप डाउनलोड कर सकते हो। किड्स वियर के जितने कैटलॉग्स वहाँ पे अपलोडेड हैं उनमें से जा करके, और ये देखिए आप एक नज़र दौड़ा सकते हो। ये वाला कपड़ा भी बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अलावा इस तरफ वाले ये भी बहुत अच्छे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं कचरा सेगमेंट नहीं दिखा रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल मतलब आए हैं कि उनको 50 रुपये वाले कपड़े देखने हैं, तो वो इस वीडियो में 50 रुपये वाले कपड़े नहीं देख पाएंगे। मैं आपको 50 RMB का कपड़ा दिखा सकता हूँ, जो कि मतलब कोई आपको $5 का होगा, कोई $2 का होगा, कोई $3 का होगा, लेकिन कोई भी आप 30 रुपये 50 रुपये वाला कपड़ा नहीं देख पाओगे। डॉलर में देख सकते हो, मैचिंग में बोलते हैं डॉलर को, और इसके अलावा रेनन भी में देख सकते हो। ये सारी डिजाइन्स मैंने दिखाई है इस तरफ। ये कंपनी भी वे हाई की है जो कि शानदोंग राज्य में पड़ता है। इस दुकान की बात करें तो यहाँ जितने कपड़े हैं ये स्पेशली अफ्रीकन मार्केट के लिए बनाए गए हैं। इनकी जो प्राइसिंग है बाकी यूरोपियन मार्केट वालों से और अमेरिकन मार्केट से थोड़ी सी सस्ती देखने को मिलती है। जैसे ये वाला पीस आपको देखने को मिलता है तो ये $2 से भी कम का पीस है। वैसे देखिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं और
इसके अलावा भी मैं थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे $2 से लेकर के $5 तक के कपड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। कई लोग कमेंट करके ये बोलेंगे कि आपकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा आप हाई बता रहे हो, ये तो $1 में भी मिल जाता है। ज़रूर दोस्तों, $1 में भी मिल जाता है, डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी कितनी है और आप कब ऑर्डर दे रहे हो। ये इनका बिजनेस कार्ड है। एक ये स्टोर भी है जो कि आपको स्पेशली यूरोपियन मार्केट और रशियन मार्केट को कवर करती हुई देखने को मिल रही है। इनके जो कपड़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। ये एक शामन की कंपनी है जो कि स्पेशली अमेरिकन मार्केट के लिए कपड़े बनाती है। इस तरफ भी इनके कुछ डिजाइन्स आपको देखने को मिल रही है। सेगमेंट की बात करें तो दोस्तों सेगमेंट बहुत प्रीमियम है। अगर आप हाथ से भी टच करें और किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो बहुत ही लाजवाब कपड़ों के अंदर ये सब आते हैं। इनकी डिजाइनिंग और इनके कपड़ों का जो फैब्रिक है वो सभी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। ये कंपनी है जो कि एशियन मार्केट को कवर कर रही है। उसके अलावा इनके आइटम्स जो है अलग अलग और कंट्री में भी जाते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाऊंगा और इनके अलग अलग जो आइटम्स है वो एक झलक में आप देख लीजिए। इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी कैटलॉग मेरी वेबसाइट पे है ही। ये वाला जो आप देख रहे हो 100% इसके अंदर कॉटन है। और इसके अलावा इसकी प्राइसिंग की बात करो तो ये $5 के अंदर बेचने का इनका ये है। और ये यूरोपियन मार्केट को बेचने वाली कंपनी है, शंघाई की कंपनी है। इनके आइटम भी मुझे अच्छे लगे थे और मैं आपको एक झलक तो दिखा ही रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको ये नीचे की तरफ सेगमेंट लगा हुआ देखने को मिल रहा है। आप अपनी आंखों से अगर इनको देखते हो तो आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इनको देख सकते हो और इनकी जो डिज़ाइनिंग है उनको फील कर सकते हो। हर एक कपड़े का अलग अलग तरीका है बनाने का और उसके अंदर लगा हुआ मटेरियल भी अलग अलग है। इस शंघाई की कंपनी का ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बच्चों के कपड़ों में देखो तो ये प्रीमियम क्वालिटी के उनके आउटर वियर्स हैं जिनको व्हाइट हाउस बोलते हैं चाइनीज़ भाषा में। अच्छी क्वालिटी के और स्पेशली अमेरिकन मार्केट के लिए बनाए जा रहे हैं, जो कि फिर वही इनकी प्राइसिंग सेगमेंट आती है। $6 के करीबन के आपको मिलते हैं, जो बढ़िया है। अगर आप जब खरीदोगे तो और इनकी प्राइसिंग ऊपर नीचे होती है। ये भी आपको देखने को मिल रहा है और अभी मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। फिलहाल ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ट्रेडिंग कंपनी है और साथ ही साथ इनके नीचे भी अगर आप देखते हो तो सच में एक से बढ़ करके एक पीस इनका दिया गया है। भारत के मार्केट में बहुत कम ही इस तरीके के ये आइटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये जो कंपनी है ये शंघाई की कंपनी है और इनका जो आइटम्स है सच में मतलब अपने हाथ से जब भी फील करते हो ना बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये देखो इस तरीके से अगर एक एक पीस को भी देखते हैं। चलो तो साल चंदा शू ये $15 का है और बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। सच में ऐसे अगर किसी का बच्चा ये पहनेगा ना तो इतना प्रीमियम और इतना अच्छा लगेगा कि जब भी पहन करके देखते हैं तो सच में ऐसे प्रीमियम फीलिंग आएगी हर एक चीज़ की। सच में मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देता हूँ। हर एक आइटम इनका बहुत प्यारा था तो मैं सोचा आपको इंट्रोड्यूस करके ये देता हूँ। किड्स वियर में स्पेशली एक से बढ़ करके एक ऐसे मतलब ब्रांडेड कपड़ों के जैसा है। और ये स्पेशली वैसे एक ट्रेडिंग कंपनी है जिनको मैं आपको अभी जिनके पीस दिखा रहा हूँ। ये कंपनी शामन की है जिनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। एक ये भी कंपनी है जो कि फुजियान की है और इनके कपड़े भी स्पेशली यूरोपियन मार्केट और इसके अलावा अमेरिकन मार्केट के लिए है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप पूछोगे कि MOQ के बारे में भी बताइए, तो MOQ हर एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का MOQ 500 पीस होता है, किसी का 1000 होता है। कलर के ऊपर भी वेरी करता है, साथ में किस तरीके का आइटम है उस पर वेरी करता है। हर एक दुकान पे अगर मैं MOQ पूछता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम सा ही आंसर होगा, इसलिए मैंने आपको एक बीच में ही बता दिया कि पर पीस पे डिपेंड करता है किस तरीके का आपका पीस है, क्या आइटम है। अगर कुछ व्हाइट हाउस है मान लो तो कोई 500 पीस में भी राजी हो जाएगा, कई का 1000 पीस भी चाहिए और कईयों का तो और भी ज़्यादा चाहिए। डिपेंड करता है कलर्स कितने चाहिए और भी चीज़ों पे। ये एक चांगसी की कंपनी है जिन्होंने यहाँ थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनके कपड़े लगा रखे हैं। ये वाले कैमरा में आप उनको अच्छे से नहीं देख पाओगे लेकिन रियलिटी में ये बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े हैं भाई। सच में इनका जो कलर है और वो सब चीज़ें इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही है। मतलब अगर इन चीज़ों का आप बिजनेस करते हो ना प्रीमियम किड्स क्लोथिंग का, सच में भाई दूर दूर से लोग आएंगे आपके कपड़े ख़रीदने के लिए। और सच में एक बेहतरीन आइटम आप लेके जाओगे तो आपका बेहतरीन मुनाफा भी होगा और आपका खुद का एक गजब का ब्रांड बन जाएगा। ऑल इंडिया उसकी आप ब्रांच खोल सकते हो ऐसे कपड़ों के अंदर। ये इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर। छोटे बच्चों को ठंडी आने पे कपड़े के साथ साथ टोपी की ज़रूरत होती है। अलग अलग वैरायटी की टोपियाँ यहाँ लगी है। सच में प्रीमियम सेगमेंट है और गजब गजब का इनकी डिजाइनिंग है।
आप अगर देखते हो तो देख करके भी सोचोगे कि यार इतनी तरीके की डिजाइनिंग होती है, हमने तो सोची नहीं थी, हमारा बचपन तो ऐसे निकल गया। ये कहीं भी घूमने जाते हैं तो बच्चों को इस तरीके की टोपियाँ और कैप हैट वगैरह लगाते हैं। उधर ठंडी की और भी है, और इधर नीचे की तरफ भी देखो तो ये वाला आइटम भी बहुत प्यारा है। अगर ये सब सेगमेंट चाहिए तो इनसे आप कॉन्टेक्ट करो। ये फूजो मतलब फूजियान राज्य की राजधानी की दुकान है, जिसके अंदर पूरा किड्स का विंटर वियर के कपड़े हैं। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ की कंपनी का। अगर बच्चों के ये वाले कपड़ों का सेगमेंट की बात करो तो ये मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। कितनी प्राइसिंग का क्या आइटम है वो आप देखिए। छोटे बच्चों को खाना खिलाने के साथ साथ उनका अलग अलग जगह के लिए अलग अलग जो छोटे छोटे आइटम्स यूज होते हैं, उन सबको आप यहाँ देख पा रहे हो। ये उनकी डेली लाइफ में आप यूज करते हो, चाहे आप उनको नहलाने में करते हो, या फिर टोपी पहनानी है, जूते पहनाने हैं, या फिर और भी जो छोटे छोटे इनके जो सॉक्स होते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको इनका छोटा सा सॉक्स दिखा रहा हूँ, और उनकी टोपी है, केप है, इनकी स्पेशली स्टाइल के जो कपड़े हैं सब हैं। इस तरह भी आप देख सकते हो बहुत सारे आइटम्स इनके लगे हैं। एक ही दुकान पे बहुत सारे वैरायटी के आइटम हैं। ये इनका बिजनेस कार्ड है। इसी के साथ छोटे बच्चों के ये देखो, यहाँ आपको जो सैंडल्स है, जूते हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। लड़कियों का सेगमेंट कुछ इस तरफ है। इस तरफ छोटे बच्चों के जुराफ, जो हर एक इंसान को जरूरत पड़ती है। कुछ क्यूट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि अलग अलग जानवरों को ऊपर की तरफ लटकाए हुए हैं। ये जुराफ और जूतों वालों के कॉन्टेक्ट नंबर पीछे से इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूँ। स्पेशली फोशान में, मेड इन फोशान है ये आइटम। ये कंपनी है निंगबो की, जिसके ऊपर स्पेशली लड़कियों के कपड़े हैं। ये बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, बट मैं आपको बस इस तरीके से दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों की डिमांड्स होती है कि हर तरीके के कपड़े दिखाओ। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर। इस हॉल में घुसते ही सामने सबसे पहले ये वाला स्टॉल आता है। इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस के क्लॉथ है वो सभी के सभी ठंडी के हैं। दुकान का कॉन्टेक्ट नंबर है। स्पेशली जो भी ठंडी के कपड़े बनाता है, उनका बेचने का जो मार्केट है वो स्पेशली रशिया होता है। रशिया और यूरोपियन कंट्रीज में वो बेचते हैं। वो प्रीमियम सेगमेंट की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको वो चाहिए तो आपको उन्हीं स्टॉल्स पे जाना है जो रशिया, यूरोप या फिर अमेरिका से डील करते हैं। जो एशियन मार्केट में डील करते हैं, वो वाली जो कंपनियां हैं, उनका जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो पैसा भी कम देते हैं। एशियन कंट्रीज है, चाहे आप साउथ एशियन समझो, या इंडिया के व्यापारी जो यहाँ से माल खरीदते हैं, वो भी बहुत सस्ते वाला आइटम खरीद के जाते हैं। तो आप इनसे अगर बोलोगे कि आपको इंडियन मार्केट के लिए चाहिए, तो ये पहले तो आपको लाइटली लेंगे, और उसके बाद में ये आपके साथ जो भी डील बनती है उसके अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे जितना आप अगर अदर कंट्री का बन के बोलोगे। ऐसा भी हो सकता है, आप बोल सकते हो कि देखिए हम रहते हैं इंडिया में हैं, मगर हमें प्रीमियम आइटम्स चाहिए इंपोर्ट के लिए, तो आपसे अच्छे से डील करेंगे। ये जो स्टॉल आपको दिखाई पड़ रहा है, इनका बांग्लादेश और चाइना दोनों में इनकी फैक्ट्री है। इनके जो कपड़े हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो सोचा आपको बता देता हूँ। इधर आपको जो रिसाइकेबल पल का भी मिलता है, वाटर चेंज्ड भी मिलते हैं। इसके अलावा बैम्बू के कपड़े भी हैं। कुछ कंपनियों के आइटम सच में बहुत प्यारे होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको जो कंपनी दिखाई थी, और उनके जो आइटम्स बहुत अच्छे थे। उनके चाहे कोई भी आप अगर उठा के देखते हो पीस को, सच में ऐसा लगा कि इसको भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो। ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, ये वाले इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी आप बातचीत खुद से कर सकते हो। एक ये स्टॉल भी है जिसके भी जो इतना आउटर जैकेट्स है बहुत सुंदर है। ये भी नानचिंग की कंपनी है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं कैंटन फेयर से सामान खरीद लिया, या फिर चाइना में किसी भी फैक्ट्री से आपने सामान खरीद लिया, तो उसको अपने देश तक कैसे पहुँचाना है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक शिपिंग एजेंट, जो कि आपके देश में भी हो सकता है और चाइना में भी हो सकता है। उसको आपको यहाँ से माल खरीद करके उसके वेयर हाउस तक पहुँचवा देना। आप जिस कंपनी से खरीदते हो उसको उसका एड्रेस दे दीजिए, वो वहाँ पहुँचा देती है, और उसके बाद में वो शिपिंग एजेंट आपका जो आइटम है उसको चाइना से लेकर के आपके जो शहर तक पहुंचा देता है। तो वहां आप बिल्टी नंबर दे करके उस आइटम को ले सकते हो। कई लोग पूछेंगे कितना खर्चा आता है चाइना से अगर हम कपड़े इंडिया को भेजते हैं, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है। कई आइटम्स है वो पर केजी के हिसाब से जाते हैं, और कई आइटम है वो CBM के हिसाब से जाते हैं, और कई आइटम ऐसे होते हैं जो पूरी गांठ, जो एक पूरा बिट्टा जो बनता है ना, उसके हिसाब से जाते हैं। तो जो शिपिंग एजेंट है वो आपको बेस्ट तरीके से बता पाएगा कि क्या आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। आप अगर उसमें समुद्र के रास्ते भेजते हो तो सस्ता पड़ेगा, अगर वही चीज़ आप अगर बाई एयर भेजते हो तो आपका महंगा पड़ेगा, और वहीं पे आपका वेरिएशन करता है कितना चार्ज पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी, वो सब कुछ मिला करके जो शिपिंग एजेंट है वो एक साथ बता देता है। ये भी एक स्टॉल है जिसके अंदर छोटे कपड़ों के जो बाहर के कपड़े होते हैं, स्पेशली नहाने धोने के और बीच के ऊपर एंजॉय करने के, तो इस तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं वो बच्चों के और उनकी मम्मी दोनों के कपड़े। ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर है जो बच्चों के और उनकी मम्मियों के कपड़े बेच रहे हैं, स्पेशली बीच लाइफ के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम सुनील अमरानी है।
मेरी फ़र्म का नाम बालाजी क्रिएशन है और मैं गुंजाऊ और चाइना हमेशा आता रहता हूँ। ये मेरा 7वीं 8वीं बार है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस बार निरंजन भैया से मेरी मुलाकात हो गई। मैं आज लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया निरंजन भैया को मैं फॉलो कर रहा हूँ और ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि आज मेरी मुलाकात निरंजन भैया से हो गई। इनके जो वीडियोस रहते हैं इतने मोटिवेट रहते हैं कि अगर कोई इनके वीडियो फॉलो करके भी आएगा ना तो चाइना में भटकेगा नहीं, कभी उसे कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आप लोग अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर चाइना आइए। आप कुछ अगर नया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बिज़नेस में अगर प्रगति करना चाह रहे हैं तो निरंजन भैया को फॉलो करके एक बार चाइना ज़रूर विजिट करिए। धन्यवाद। न केवल बच्चों के बल्कि आपको बड़ों के, पुरुषों के और महिलाओं के भी कपड़े मिलते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, स्विमिंग सूट, जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा। और कैंटन फेयर का जो आखिरी दिन होता है उस दिन आप इनको खरीद भी सकते हो। दोपहर के बस 12 बजे बाद में ये आइटम्स बिकना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इस दुकान में अलग अलग प्रकार की जैकेट्स लगी हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा सर्दियों का कपड़ा लगा है। इस तरफ पूरा लेडीज गारमेंट्स का अलग अलग देखने को मिलेगा। इस दुकान में गर्मियों के कपड़े हैं। इस तरफ बहुत सारे योगा क्लोथ्स हैं। इस दुकान में पूरे फॉर्मल शर्ट देखने को मिलेंगे। इसमें लड़कियों के सुंदर सुंदर ये फुर वाले कपड़े हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप जब भी शिपिंग एजेंट से बात करोगे ना, कपड़े के मामले में आपको पीएल भी देना पड़ता है। पीएल जो शॉर्ट फॉर्म है पैकिंग लिस्ट का, मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैं ये जितना भी शॉर्ट फॉर्म होता है, OEM है, ODM है, पीएल है और भी बहुत सारा है, DTP है, और जैसे बहुत सारे जो इसमें आपके ट्रेडिंग के अंदर या फिर आपका जो शिपमेंट है उसके अंदर या माल खरीदने में जो भी टर्म यूज होती है वो सब मैंने उसमें वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हो। तो कपड़े का मामला, CBM भी देना पड़ेगा, कितना kg वजन है वो भी देना पड़ेगा, और PL भी देना पड़ेगा, पैकिंग लिस्ट, मतलब आपके जो बना हुआ है एक थैला, उस थैले के अंदर क्या क्या आइटम डाला है उनका, जैसे किड्स वियर में क्या क्या आइटम है, जेंट्स वियर का क्या आइटम है, वो सब कुछ आपको उसमें एक बार बताना पड़ेगा। ये आपका, मैं आपको एक बता रहा हूँ किस तरीके से आपको यहाँ से सेगमेंट लेकर के अपने देश में भेजना है। और साथ ही आजकल भारत के लोग यहाँ से अच्छी क्वालिटी के कपड़े ले जाना शुरू कर चुके हैं। इस वजह से भारत में जो डिमांड है लोगों की वो भी बढ़ती जा रही है, स्पेशली किड्स के इस मामले में। कपड़ों के अंदर बच्चों के अच्छे सेगमेंट वाले कपड़े पहले बहुत इजीली अवेलेबल नहीं थे। लोग UAE से, USA से जो उनके रिलेटिव्स आते थे उनसे बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा मंगाते थे जो कि चाइना का था। और कई लोग ऐसे भी सोच रहे थे कि हम USA से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचें बढ़िया क्वालिटी का जो किड्स वियर है। लेकिन दोस्तों ऐसा मत करिए, आप यहाँ से आए, क्योंकि यहाँ से अमेरिका जाएगा, अमेरिका से इंडिया जाएगा, उससे अच्छा है आप डायरेक्ट चाइना से सोर्स करो। ये बेहतरीन एक एग्जीबिशन है जिसके अंदर आप वन विंडो सॉल्यूशन ले सकते हो। हर तरीके का आइटम आपको यहाँ मिलेगा। बाकी यहाँ खड़े होकर के ऊपर से अगर आप व्यू देखते हो तो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। हर एक हॉल के अंदर इसी तरीके से बहुत सारी दुकानें हैं जो आपको जिस सेगमेंट का आइटम आपको चाहिए और जो भी आइटम आप लेना चाहते हो वो वाला आइटम आपको प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में भी बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। गैलरी में आपको इस तरीके के काउंटर भी देखने को मिलेंगे जहां से आप टिकट बुक करवा सकते हो, ट्रेन की, फेरी की या बस की। चाहे आप हांगकांग जाना चाहते हो, EU जाना चाहते हो, वो यहाँ से बुक हो जाएगा। फाजो से हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने के लिए 9:15, 12:15, 15:15, 18, 11:30 और 2:15, 17:30 और 20:15 के ऊपर यहाँ से जाती है। और ये प्राइसिंग इन्होंने दे रखी है इसकी। आपका अगर मोबाइल डिस हो जाता है तो आप यहाँ से अपना पावर बैंक है उसको रेंट कर सकते हो। बाकी वापस इसी प्रकार के इस येलो बॉक्स में डालोगे तो आप उसको वापस से जमा करा सकते हो। इसके लिए आपको अलीपे या वीचेट होना जरूरी है। जैसे कैंटन फेयर आते हो इस तरीके की जो बायर गाइड होती है उसको ले लिया करो। उसमें पूरी फ्लोर प्लानिंग होती है, कौन सी जगह क्या है क्या नहीं है सब कुछ इसमें लिखा रहता है। तीनों फेज की 3 अलग अलग होती है। बाकी जो फ्लोर प्लान है वो तो आपको मेरी वेबसाइट में या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा कि कौन सी जगह क्या आइटम आपको मिलेगा। और ये लेने के लिए आपके होटल के रिसेप्शन पे भी होती है और यहाँ गैलरी में भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन डेस्क होती है, वहाँ पे मिलेगा। मोस्ट ऑफ टाइम में किड्स वियर जो मेरे पीछे हॉल नंबर 1.1 देख पा रहे हो ना, इसी में होता है। यहाँ आने के लिए आप या तो फाजो मेट्रो स्टेशन पे होती है या फिर फाजो से पहले शांगांगतोंग करके जो मेट्रो स्टेशन आता है 8 नंबर की लाइन पे, उस पे उतरिए। शांगांगतोंग उसके ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। उससे जस्ट बाहर निकलते ही आपको ए वाला जो एरिया है, ए वाले एरिया में जाना। अगर डी में जाते हो, अगर आपने कार्ड नहीं बनवा रखा है तो डी के एरिया में जाइए या फिर बी के एरिया में जाइए। बी वाला आपको जाना है तो फाजो मेट्रो स्टेशन पे उतरना पड़ेगा।
और अगर आपको डी में जाना है तो शोंगांगतोंग करके जो जगह है उसमें आना पड़ेगा, और शोंगांगतोंग से ही आप सीधा इस 1.1 में आ सकते हो, जो कि किड्स वियर के लिए स्पेशली है। ये जो नीचे का जो पूरा इलाका है 1.1, 6.1 और ये जितना भी इधर से आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा केवल और केवल क्लोथिंग के रिलेटेड है। और इसके जस्ट सामने अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उस तरफ जो जाएंगे हम डी एरिया में, जहाँ टॉयज़ भी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी है। वैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स इधर भी है, लेकिन वहाँ पे 21.1 के अंदर इंटेलिजेंट हेल्थ केयर है, तो वो भी मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी इनका कैटलॉग, बिजनेस कार्ड्स हैं, कई चीज़ें मेरी वेबसाइट्स पे आपको मिलेगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और जो स्पेशली आजकल इंडिया के अंदर अंडरवियर का बहुत ज़्यादा जो यूँ समझिए क्रेज़ है, तो अंडरवियर के अंदर अगर आपको चाहिए कि हमें अंडरवियर की बहुत सारे आप बिजनेस कार्ड दीजिए, तो वो भी आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत नई नई डिज़ाइंस आ रही है अंडरवियर के अंदर, और जो अंडर गारमेंट्स स्पेशली महिलाओं के लिए, तो उनके अंदर तो आप जा कर के विजिट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं सोचता हूँ कि मैंने जितनी जानकारी देने का प्रयास किया था, जो सोचा था उतना देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है, और कैंटन फेयर आपको आना है, कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कैसे है, तो इसके समक्ष में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, कैंटन फेयर कैसे आएँ, तो आप वो देखिए, उसमें पूरी डिटेल से दी है। बाकी कैंटन फेयर की ई बुक मेरी वेबसाइट पे लगी हुई है, जिसमें सब कुछ रिटर्न फॉर्म में दिया है। और ईवू का जो होलसेल मार्केट है, उसकी भी ई बुक मेरी वेबसाइट से है, तो वहाँ पे जाकर के आप उनको सबको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। और आप क्या नया देखना चाहते हो, कैंटन फेयर के अंदर कौन सा सेगमेंट आपको सबसे ज़्यादा रोचक लगता है और आपका इच्छा होती है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में उन सभी को कवर करके दिखाने का प्रयास करूँगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।